नमस्कार दोस्तों, एम संतोष इस क्वेश्चन में स्वागत है। ये आपका साइंस का लेक्चर मतलब लेक्चर नहीं है, ये प्रैक्टिस सेट है आपका। ठीक है, हमने और भी साइंस के प्रैक्टिसेस किए हैं बट इसमें सारे मिक्स हैं। तो शुरू करते हैं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल भूलें। अगर आप खुद प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको स्क्रीन मिल जाएगा और इसमें लास्ट में आपको विद आंसर की सहित मिलेगा। आप टेस्ट एग्जाम में वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। ये आपका जितने भी एग्जाम है सभी के लिए हेल्प होने वाला है। अंडे में कौन सा विटामिन लगभग नहीं पाया जाता है। ठीक है, जब क्वेश्चन पढ़ेंगे तो आप लोग ध्यान रखेंगे कि क्या पूछा है, नहीं पूछा है या पाया जाता है पूछा है। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन ध्यान से पढ़ेंगे। विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी या फिर विटामिन डी। अगर आपसे पूछता है कि कौन सा विटामिन अंडे में नहीं पाया जाता है, ठीक है, तो विटामिन में आप लोग जानते हैं विटामिन सी नहीं पाया जाता है किसी में भी। विटामिन सी हमें अलग से लेना पड़ता है। विटामिन सी किस में मिलता है? खट्टे फलों में मिलता है, नींबू हो गया, आंवला हो गया, इस सब में जो खट्टे फल होते हैं उसमें विटामिन सी की मात्रा पाई जाती है, तो हमें अलग से लेना पड़ता है। तो विटामिन सी अंडे में नहीं पाया जाता है और बाकी सारे विटामिन अंडे में मिल जाते हैं लगभग। नेक्स्ट चलते हैं। हम रात को टिमटिमाते हुए तारों को देख पाते हैं, क्यों देख पाते हैं? ठीक है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण, प्रकाश के परावर्तन के कारण, या फिर प्रकाश के विवर्तन के कारण, या उपयुक्त सभी कारणों के वजह हम तारों को देख पाते टिमटिमाते हुए। ठीक है, तो ऐसा पॉसिबल क्यों होता है? कि जो प्रकाश होता है वो आता है फिर चला आता है, तो इसलिए हम अपवर्तन के कारण देख पाते हैं। किसके अपवर्तन के कारण? इसका आंसर आपका ए हो जाएगा। और अपने आप नोट करते रहिए, पेन कॉपी ले लीजिए। इसमें आपके 50 क्वेश्चन है। ठीक है, अब इसको देखते रहिए आप कितना सही है और कौन बताएंगे आपका कितना कितना सही है। एनीवे, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ सबसे अधिक ज्वलनशील है? सबसे अधिक ज्वलनशील है रुई, नायलॉन, ऊन या फिर रेशम। ठीक है, तो सबसे ज्वलनशील पदार्थ कौन सा होता है? तो जो नायलॉन होता है वो सबसे ज़्यादा ज्वलनशील पदार्थ होता है। नायलॉन आप जानते होंगे और नहीं जानते होंगे तो इसको एक भाषा में टेरिकाट बोलते हैं। जो गांव से बिलोंग करते होंगे उनको पता होगा, नायलॉन को टेरिकाट के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, जो विलेज एरिया से होंगे उनको आइडिया होगा। गाँव में अधिकतर देखने को मिल जाता है, कहीं ना कहीं देखने तो ऐसे हर जगह मिल जाता है बट गांव में अधिकतर आपको में भी देखने को मिलता है। ऐसे आकाशीय पिंडों को जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जिनकी कक्षाएं मंगल और बृहस्पति के बीच में होती है, उसे क्या कहते हैं? ठीक है, ऐसे आकाशीय पिंड जो ग्रहों से बहुत छोटे होते हैं लेकिन जो उनकी कक्षाएं हैं मंगल और बृहस्पति के बीच होती हैं, उनको क्या कहते हैं? एस्टेरॉयड, कॉमेट, मीटियर्स या मीटरॉइड। ठीक है, तो दो ग्रहों के बीच के जो क्षेत्र होता है उसमें जो चीज़ रहते हैं उनको हम क्या कहते हैं? मान लीजिए ग्रह यहाँ पर है, एक ग्रह यहाँ पे है और जो बीच में ये घूमते रहते हैं, इनको हम क्या कहते हैं? ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको क्या कहते हैं? इनको कहते हैं एस्टेरॉयड, कहते हैं एस्टेरॉयड बेल्ट। ठीक है, मान लीजिए ये ग्रह है और ये ग्रह है और इनके चारों बीच घूम रहा है, ऐसे इधर भी घूम रहा है, तो ये एस्टेरॉयड बेल्ट होता है। ठीक है, और जो बीच में रहते हैं ऐसे से वो मेट्रॉयड होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। सूती और ऊनी रेशों में अंतर क्या होता है? कैसे ज्ञात किया, मतलब अंतर कैसे पता लगाते हैं? सूती और जो ऊनी वस्तु होती है उनको पता कैसे लगाते हैं? छूकर, जलाकर, या NaOH से क्रिया करा के, या फिर H2SO से क्रिया करा के। ठीक है, तो सूती उसको हम कैसे पता लगा सकते हैं? तो सूती और ऊनी वस्त्रों में तो उसे जला के पता लगा सकते हैं अच्छे से। ठीक है, बर्फ़ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक कैसा होगा? घट जाएगा, बढ़ जाएगा, अपवर्तित ही रहेगा या फिर शून्य हो जाएगा। ठीक है, अगर बर्फ़ पर दाब बढ़ता है तो उसका जो गलनांक होता है वो कैसा होता है? तो वो घट जाता है। ठीक है, घट जाता है, ना कि बढ़ेगा और ना ही अपवर्तित होगा, वो सीधा घट जाता है। सूर्य उदय होते समय और डूबते समय लाल क्यों दिखाई देता है? आपने देखा होगा सूर्य को उगते हुए वो आपको रेड कलर का दिखाई देगा और डूबते समय वो रेड होता है। तो ऐसा क्यों होता है? विकिरण के कारण, जल वाष्प के कारण, धूल के कण के कारण, या प्राकीर्ण के कारण। ठीक है, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि प्राकीर्ण होता है उस समय। ठीक है, प्राकीर्ण के कारण ऐसा होता है, हमें लाल दिखाई देता है। घरों में विद्युत संयंत्र जोड़े जाते हैं श्रेणी क्रम में, समानांतर क्रम में, मिश्रित क्रम में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किसमें होते हैं? समानांतर क्रम में होते हैं ये। लोहे में जंग लगना एक कैसी क्रिया है? भौतिक क्रिया है, रासायनिक क्रिया है,
सामान्य क्रिया है या फिर इनमें से कोई नहीं है। ठीक है, लोहे में आपने जंग लगा देखा होगा तो उसको हम क्या कहते हैं, उसे रासायनिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया करके उसमें जंग लग जाता है। केतली में पानी का गर्म होना किसका उदाहरण है? केतली में आपने पानी गर्म किया होगा तो वो किसका उदाहरण है? चालन का, कंडक्शन का, संवहन का यानी कन्वेंशन का, या विकिरण का यानी रेडिएशन का, और संघनन का या कॉन्डेंसेशन का। ठीक है, तो किसका है? कॉन्सेंट्रेशन का। तो ये किसका उदाहरण है? ये कन्वेंशन का उदाहरण है। ठीक है, संवहन का हिंदी में कहते हैं। कुपोषण से सबसे अधिक किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी या फिर प्रोटीन। ठीक है, तो कुपोषण किसके कारण होता है? प्रोटीन की कमी होने से कुपोषण के शिकार होते हैं। ठीक है, अक्सर आपने सुना होगा किसी भी कुपोषण अभियान में कि प्रोटीन की मात्रा सही रूप से मिलनी चाहिए सबको। प्रोटीन के लिए आप सोयाबीन की बड़ी खा सकते हैं, चने भी खा सकते हैं, साथ में हरे फल फ्रूट भी खा सकते हैं। दालें, हाँ स्पेशली दालें और सोयाबीन की बड़ी, इसमें सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई दिखे आपके आस में कुपोषण का शिकार तो आप उसे सजेस्ट कर सकते हैं कि अधिक से अधिक दालें खाएं, सोयाबीन की बड़ी खाएं और हरे फल फ्रूट खाएं, उससे उसकी कुपोषण रिकवर होने में सहायता मिलेगी। एनीवे, जैसे जो का पाठ, उस कथन को छांटिए जो सत्य नहीं है। ठीक है, जो सत्य नहीं है मतलब असत्य पूछा है इसमें। कौन सा है? किसी वस्तु का द्रव्यमान हर स्थान पर समान होता है। हर स्थान पर समान होता है। किसी वस्तु का द्रव्यमान उस स्थान के भार को प्रभावित करता है। किसी वस्तु का भार गुरुत्वाकर्षण बल से प्रभावित होता है, या किसी वस्तु का भार तथा द्रव्यमान प्रत्येक स्थान पर हमेशा एक से ही अस्थायी दिखता है। ठीक है, तो और सारी कथन ऑप्शन तो सही है, बट जो ये किसी वस्तु का भार और द्रव्यमान दोनों की बात कर रहा है, प्रत्येक और हर स्थान पे हमेशा एक जैसा ही रहता है, तो ये हमेशा एक जैसा नहीं रहता है। इसका भार और द्रव्यमान अलग अलग जगह के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, इसलिए आपका यही सही है। किसी बीकर में रखे हुए गर्म पानी को 70 डिग्री सेल्सियस से 60 डिग्री सेल्सियस तापमान पर कमी आने के लिए 8 मिनट का समय लगता है। ठीक है, तो बताना है यदि गर्म पानी को 80 सेल्सियस से 70 सेल्सियस तक ठंडा किया जाए तो कितना समय लगेगा। ठीक है, 8 मिनट से कम समय लगेगा, 8 मिनट से ज़्यादा समय लगेगा, 8 मिनट से लगेगा, या फिर इसमें से कोई भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, तो कैसा समय लगेगा, कितना समय लगेगा? तो इनमें से कोई भी समय नहीं लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। फ़ारेनहाइट तथा सेल्सियस माप में से किसी तापमान पर पाठ्यांक समान होगा। किस तापमान पर? तो इस तापमान पर पाठ्यांक समान होगा। ठीक है, तो ये आपका -40 डिग्री पे होगा। किस पे होगा? -40 डिग्री सेल्सियस पे। ध्वनि उत्पादन तथा ध्वनि परिवर्तन करने वाली सतह की दूरी कम से कम कितनी हो कि उस पर ध्वनि की प्रतिध्वनि साफ तौर पर सुनने में सक्षम हो जाए। ठीक है, 10 मीटर, 17 मीटर, 34 मीटर या फिर 100 मीटर। तो कितना आवश्यक है? तो लगभग 17 मीटर साफ सुनने में सक्षम हो जाता है। 100 वाट 250 वोल्ट की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धाराएं प्रवाहित होंगी? 250 एम्पियर, 2.5 एम्पियर या 0.4 एम्पियर या फिर 100 एम्पियर। ठीक है, तो 100 से 250 वाट वाले की क्षमता वाले बल्ब में कितनी विद्युत धारा प्रवाहित होती है? तो वो 0.4 एम्पियर। कितना? 0.4 एम्पियर। ध्वनि की गति सर्वाधिक कहाँ होती है? वायु में, स्टील में, निर्वात में या फिर जल में। ठीक है, तो वायु की सबसे अधिक गति कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपका मिलता है स्टील में मिलता है। ठीक है, विलय को विलयन से पृथक किया जा सकता है कैसे? निष्पादन से, वाष्पीकरण के द्वारा, निस्तारण के द्वारा या फिर अवसादन के द्वारा। ठीक है, तो विलय को विलयन से कैसे पृथक किया जाता है? तो आपका
इवेपोरेशन के द्वारा यानी वाष्पीकरण के द्वारा होता है। पृथक किया जा सकता है। सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? अपने मौलिक स्वरूप को बनाए रखने के लिए, हवा में इसका ऑक्सीकरण होने लगता है, हवा में वाष्पीकरण होने लगता है, या फिर हवा में यह जलना आरंभ कर देता है। ठीक है, तो मिट्टी के तेल को अवसाद द्वारा जो माफ़ कीजिएगा जो सोडियम को मिट्टी के तेल में क्यों रखा जाता है? ठीक है, तो इसका क्या कारण है कि रखा जाता है? क्योंकि जो हवा होता है इसमें ऑक्सीकरण होने लगता है, इसलिए इसको मिट्टी के तेल में रखा जाता है सोडियम को। एक सेकेंड, हाँ ठीक है। चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था, रफवेटिन ने किया था, एडवर्ड जेनर ने किया था, या फिर लॉर्ड ने किया था। ठीक है, चेचक का टीके का आविष्कार किसको जाता है श्रेय? तो एडवर्ड जेनर को जाता है। ठीक है, शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है? आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स, या फिर प्लाज्मा, या फिर ब्लड प्लेटलेट सेल। ठीक है, तो शरीर में जो ऑक्सीजन की पूर्ति है वो कौन करता है? तो वो करता है रेड ब्लड सेल्स, लाल रक्त कोशिकाएं हिंदी में कहते हैं। ठीक है, तो आरबीसी आपका करता है। मनुष्य के शरीर में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट में कितना समय, मतलब मनुष्य के शरीर का में हृदय को एक बार धड़कने के लिए कितना समय लगता है? 1 मिनट का लगता है, 1.5 सेकंड का लगता है, 0.8 सेकंड का लगता है, या फिर 1 सेकंड का लगता है। ठीक है, मनुष्य का हृदय एक बार धड़कने में कितना समय कंज्यूम करता है? तो वो लगभग करता है 0.8 सेकंड, 8 सेकंड। ठीक है, 0.8 सेकंड का टाइम वो लेता है एक बार धड़कने के लिए। अंजर किसके कारण होता है? विषाणु के, जीवाणु के, कवक के, प्रत्युजा के यानी एलर्जी के। ठीक है, तो किसके कारण अंजर होता है ये? तो ये होता है जीवाणुओं के कारण होता है। ठीक है, जीवाणु के कारण होता है। ऐसे युगल जिनका रुधिर वर्ग क्रमशः ए और बी है के बच्चों में निम्नलिखित में से कौन सा रुधिर वर्ग पाया जाता है? ठीक है, ऐसे जो जोड़े होते हैं जिनका रक्त का ग्रुप ए और बी होता है, ए और बी होता है, उनके बच्चे कौन से रक्त उनके पाए जाते हैं, या कौन सा ग्रुप पाया जाता है? ए और बी, ए बी तथा ए बी, या फिर ए बी साथ में, या फिर ओ केवल ए बी पाया जाता है। तो उनका ब्लड ग्रुप कैसा होगा? उनका ब्लड ग्रुप होगा ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, चारों हो सकता है। चारों का मतलब है मेरा यहाँ से, ये आपका अलग अलग है, ये 1, ये 2, ये 3 और ये आपका 4। निम्नलिखित में से कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, संक्रामक रोग कौन सा नहीं है इसमें से? हैजा, क्षय रोग, डिप्थीरिया, या फिर धनुस्तंभ, या इसे कहते हैं इंग्लिश में टेटनस कहते हैं, टेटनस के नाम से कहते हैं। ठीक है, तो कौन सा एक संक्रामक रोग नहीं है? ठीक है, तो जो टेटनस है ये संक्रामक नहीं है, ये छूने से फैलता नहीं है। सूक्ष्म सेल में एनोड में क्या अंतर होता है? तांबा, जस्ता, कैडियम, या फिर ग्रेफाइट। ठीक है, तो सूक्ष्म सेल में एनोड में क्या अंतर होता है? तो उसमें होता है जस्ता का अंतर होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है? थ्रोम्बोसिस में, हीमोफोलिया में, निमोनिया में, या फिर इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? तो ये आपका जो हीमोफोलिया होता है इसमें रक्त का थक्का नहीं जमता है। आई होप आप लोग भी अपना आंसर मार्क कर रहे होंगे, कॉपी कलम में लिख रहे होंगे कि आपका कितना सही हो रहा है। निम्नलिखित में से विटामिन B1 कौन सा है? रेटिनॉल, थायमीन, रिबोफ्लेविन, या एस्कॉर्बिक एसिड। ठीक है, तो विटामिन B1 कौन सा है इन चारों ऑप्शन में से? ठीक है, तो जो थायमीन होता है ये आपका विटामिन 1 है, माफ कीजिए विटामिन B1 है, विटामिन B1 है थायमीन। निम्नलिखित ग्रहों को उनके उपग्रहों की संख्या की अवरोही क्रम में
सही से लिखना है। ठीक है, वरुण, बृहस्पति, शनि ये और मंगल, आपको 4 ग्रह दे रखे हैं। ठीक है, इसमें से आपको सही लगाना है। तो आपको जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहले क्या आता है, सबसे उनकी क्या बोल रहा है, उनके ग्रहों की संख्या के अवरोही क्रम, अवरोही मतलब घटते क्रम में सही सही लिखना है। घटते क्रम में पूछा है, तो घटते क्रम में आपका पहले इसमें जो शनि आएगा, ठीक है, उसके बाद आपका बृहस्पति आएगा, और उसके बाद आपका ये वरुण आएगा, और फिर लास्ट में आपका मंगल आ जाएगा। ठीक है, ये आपका अवरोही क्रम में है। ठीक है, अब डिसेंडिंग ऑर्डर में है, शनि, बृहस्पति और वरुण, उसके बाद मंगल। तो इस हिसाब से आपका शनि तीसरे नंबर पे आता है, फिर 3, 2, 1 किसमें है, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें 3, 2, 1, तो आपका आंसर यहाँ पे डी बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। पृथ्वी का विश्वतीय व्यास लगभग कितना है? ठीक है, 12,700 किलोमीटर, 12,750 किलोमीटर, 12,650 किलोमीटर या फिर 12,600 किलोमीटर। तो पृथ्वी का विश्वतीय व्यास कितना होता है? तो ये लगभग 12,750 किलोमीटर है। पृथ्वी पर 2 स्थानों के अनुदैर्ध्य का अंतर 15 सेल्सियस है, उसके स्थानीय समय में कितना अंतर होगा? कोई अंतर नहीं होगा, 1 घंटे का अंतर होगा, 2 घंटे का अंतर हो सकता है, या फिर 15 घंटे का अंतर हो सकता है। ठीक है, तो कितना अंतर हो सकता है? तो उसमें 1 घंटे का अंतर पाया जाता है। नेक्स्ट चलते हैं। वृत्ताकार आकृति वाला और यूएसएसआर का द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह कौन सा था? यूएसएसआर, यहाँ पे रसिया की बात हो रही है। ठीक है, रसिया की बात हो रही है, इसको पहले यूएसएसआर के नाम से जानते थे, और ये विभाजित हुआ था 1990 में। ठीक है, उसके बाद ये अलग अलग हो जाते हैं सब देश, वो पॉलिटिकल कहानी है, बाद में किसी में करेंगे। बाकी अब इसको जान लीजिए कि यूएसएसआर को रसिया कहते हैं। एनीवे, तो सर्वप्रथम छोड़ा गया भू उपग्रह का कौन सा था? स्पुतनिक था, रोहिणी था, अपोलो था, या फिर SLV-3 था। तो वृत्ताकार का आकृति वाला, ठीक है, वृत्त के आकार का आकृति वाला यूएसआर द्वारा सर्वप्रथम छोड़ा गया वो भू उपग्रह कौन सा था? सैटेलाइट कौन सी थी? तो वो स्पुतनिक थी। ठीक है, स्पुतनिक थी। उपग्रह का कक्षीय अवधि समानुपातिक होती है, कितना होता है? ठीक है, तो ये R3⁴ होता है। तो ए हो जाएगा आपका। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा निम्न में से कहाँ पिघलती है? ऊपरी सतह से, सबसे निचली सतह से बदलती रहती है, या मध्य की तरह सतह पर रहती है? तो कैसी रहती है? सबसे निचले सतह पर रहती है। ग्लेशियर में बर्फ हमेशा सबसे नीचे सतह पर पिघलती है। 20 किलोग्राम द्रव्यमान को जमीन के ऊपर 1 मीटर की ऊंचाई पर पकड़ने रखने के लिए किया गया कार्य कितना होगा? 20 जूल, 200 जूल, 981 जूल या फिर 0 जूल? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये लगभग आपका 200 जूल पड़ेगा, 200 जूल पड़ेगा। निम्नलिखित चित्र में ए व बी के स्थान पर क्रमशः कौन सा उपकरण लगाए जा सकते हैं? ठीक है, ए और बी, यहाँ पे ए और ये बी के स्थान पे कौन सा उपकरण? वोल्टामीटर और ए मीटर, गोल्वेनोमीटर और ए मीटर और वोल्टामीटर, या फिर ए मीटर और गोल्वेनोमीटर। तो आपको बताना है, ये चित्र दिया हुआ है, इसमें कौन सा मीटर मतलब क्या लगाया जा सकता है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या लगाया जा सकता है? आई होप आप लोगों ने अपना आंसर मार्क कर लिया होगा। ठीक है, तो इसमें आप ए में ए मीटर लगा सकते हैं, और बी में वोल्टामीटर लगा सकते हैं। ठीक है, ए यहाँ पे और बी यहाँ पे, तो इस तरह से लगा जाएगा। आपका आंसर यहाँ पे सी बन जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। लाइव डिटेक्टर यंत्र को से सूचना क्या मिलती है? जो लाइव डिटेक्टर होता है उससे क्या मिलता है? शरीर ताप में परिवर्तन की, शरीर में छिपाए गए सोने की, मतलब गोल्ड की बात हो रही है यहाँ पे, वो स्लीपिंग की बात नहीं हो रही, ध्यान रखेंगे, गोल्ड की बात हो रही है। शरीर में छिपाए गए मादक पदार्थों की, शरीर के नाड़ी या श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तन की। ठीक है, तो जो लाइव डिटेक्टर है वो क्या शो करता है? तो वो करता है शरीर में जो नाड़ी और श्वसन की गति में हो रहे परिवर्तनों की वो जांच करता है। किसी
अक्रिय गैस के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है या फिर 9 होती है? ठीक है, तो कितनी होती है? 8 होती है। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के लिए अनिवार्य कच्ची सामग्री क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड, जल एवं सूर्य प्रकाश, क्लोरोफिल या उपयुक्त सभी? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए अनिवार्य इसमें कच्ची सामग्री क्या है? तो ये लगभग आपका ये सारे ही हैं, उपयुक्त सभी हो जाएगा, डी आंसर हो जाता है। मायोसिस प्रोटीन पाई जाती है, किस में पाई जाती है? बाल में पाई जाती है, दूध में, पेशी में या फिर मक्का में? तो जो मायोसिन प्रोटीन है ये कहाँ पे पाई जाती है? तो ये आपका पेशी में पाई जाती है। किसमें? पेशी में पाई जाती है। यदि 100 वाट वाले 10 बल्ब प्रतिदिन 1 घंटा जलाए जाए तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग का मान क्या होगा? 1 यूनिट, 10 यूनिट, 10 किलोवाट या फिर 100 किलोवाट? ठीक है, यदि 100 वाट का बल्ब 10 बल्ब को प्रतिदिन 1 घंटा जलाया जाता है तो प्रतिदिन विद्युत ऊर्जा का उपयोग उसमें कितना वो खा लेगा? तो वो 1 यूनिट खा लेगा। ठीक है, क्योंकि 1 ही घंटा जल रहा है, ध्यान रखेंगे, तो ये 1 यूनिट खा लेगा। परमाणु सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोग जानते ही होंगे। रदरफोर्ड, डाल्टन, चैडविक या फिर बोर? तो परमाणु सिद्धांत के जनक किसे कहते हैं? तो डाल्टन को कहते हैं। ठीक है, डाल्टन को कहते हैं। कितनी ऊंचाई पर वायुमंडल में 1 सेल्सियस तापमान घट जाता है? इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 65 मीटर पर, 165 मीटर पे, 265 पे या 365 पे? काफ़ी कन्फ्यूजिंग ऑप्शन है, एग्जाम में आएगा, ध्यान रखेंगे। ये आपका 165 होता है। ठीक है, 65 तो है ही, तो उसके आगे 1 लगा देंगे तो काम बन जाएगा। आसान करने का सबसे अच्छा तरीका ये है, मान लीजिए आप 65 को ध्यान रखिए और 6 - 5 कर दीजिए, आपका 1 बच जाएगा और ये यही 1 को आप यहाँ पे लगा देंगे तो आपका हो जाएगा। आसान करने का बहुत आसान तरीका है। तो 1 सेल्सियस पर तापमान घट जाता है, या फिर आप 65 याद कर लीजिए और एक यहाँ पे 1 सेल्सियस दिया हुआ है तो यहाँ पे 1 लिख देंगे तो भी काम बन जाएगा। बाकी आप जिस तरह से याद कर सकते हैं, यानी आपकी मर्जी है। किसी श्रेणी के यौगिक को 2 क्रमगत सदस्यों के बीच CH2 का अंतर रहने पर उस श्रेणी को क्या कहते हैं? बहुलक, समजातीय श्रेणी, अभिक्रियाशील मूलक, हाइड्रोकार्बन? ठीक है, तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं समजातीय श्रेणी कहते हैं। ठीक है, कोलाइड का उदाहरण क्या माना जाता है? धुआं, पीतल, चीनी का शरबत या फिर गोंद? ठीक है, तो कोलाइड का उदाहरण क्या माना जाता है? तो ये आपका धुआं को माना जाता है। ठीक है, गैस से भरे एक जार में गुलाब का रंगीन फूल गिरने पर रंगहीन हो जाता है, तो जार में कौन सी गैस होती है? तो गुलाब का फूल एक जार में गिरता है, उसका जो खुशबू होती है वो रंग, मतलब गुलाब का जो रंग नहीं, माफ कीजिए, जो रंग है, रंग का फूल है वो गिरने लगता है या मतलब रंगीन हो जाता है। तो उसमें जार में कौन सी गैस पाई जाती है? अमोनिया, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन या फिर क्लोरीन? ठीक है, तो ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि उसमें क्लोरीन की मात्रा होती है, इसलिए वो उसका रंग चले जाने लगता है। सामान्य स्वस्थ मनुष्य का रक्तदाब कितना होता है? 120/60, ये आपका दैनिक लाइफ से है, याद रखना चाहिए। 120/80, 80/120 या 60/120? ठीक है, तो समान जो मनुष्य होता है उसका जो ब्लड प्रेशर है वो कितना होना चाहिए? तो वो आपका 120/80 होना चाहिए, ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट है। पायरोमीटर क्या है? सौर विकिरण को मापने का यंत्र है, प्रकाश की तीव्रता को मापने का यंत्र है, ऊष्मा की मात्रा को मापने का यंत्र है या फिर वर्षा को मापने का यंत्र है? तो पायरोमीटर से हम क्या नापते हैं? उसे सौर विकिरण को मापते हैं। ठीक है, सौर विकिरण को मापते हैं। आइंस्टीन के समीकरण = mc2² में c से क्या तात्पर्य है? ठीक है, तो जो c है इससे क्या तात्पर्य पूछा है? ध्वनि की गति, प्रकाश की गति, अपवर्तित तत्व या प्रकाश की तरंग की लंबाई?
तो आइंस्टाइन के जो समीकरण है E=mc²2 में c का तात्पर्य क्या है, काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसका तात्पर्य क्या है, प्रकाश की गति से है। E=mc²2 में c से मतलब है प्रकाश की गति से। नेक्स्ट चलते हैं, गर्म पानी में जिसमें सबसे अधिक मात्रा में नमक हो उससे पीड़ित पाँव की सूजन कम हो जाती है, इस घटना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, गर्म पानी में जिसमें अधिक मात्रा में नमक मिला हो उसे पीड़ित के पाँव में जो सूजन होती है, स्वेलिंग होती है, वो कम हो जाती है। तो इस घटना को क्या कहते हैं, आस्मोसिस, प्लाजोलिमिसिस, इलेक्ट्रोनोलिसिस या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इस घटना को क्या कहते हैं, आस्मोसिस के नाम से जानते हैं। तो आपके यहाँ पे 50 क्वेश्चन पूरे होते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने अपना आंसर टिक कर लिया होगा, यहाँ पे आपकी आंसर की दी हुई है और आप खुद लेकर प्रैक्टिस करेंगे, ज़्यादा बेनिफिट है। उसके लिए टेलीग्राम से जुड़ना पड़ेगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जुड़ के आप इसको ले सकते हैं, खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं और आंसर वीडियो कर सकते हैं। अगर आपको सुनना ही है तो आप इसे दोबारा सुन सकते हैं, जिसमें आपको स्पीड बढ़ा लेंगे थोड़ा, जिससे आप सुनने में सक्षम होंगे और ज़्यादा बेटर रहेगा। एनीवे, जिससे आपको सही लगे आप कर सकते हैं। और चैनल पर नए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सी यू सून।